हम देख रहे हैं सेक्शन डी, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, है ना। वार्षिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, जो 6 नंबर देते हैं। बहुत ही सरल होता है समझने में। अगर समझ के देखा ना तो क्वेश्चंस जो रहते हैं उसके आंसर उनमें ही छुपे हुए होते हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है ना। जो जिसके क्वेश्चन से जो जिसके आंसर देना बहुत आसान हो जाता है। तो हम देख रहे हैं सेक्शन डी और फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ पोएट्री। आज देखेंगे फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, पोएम से देखेंगे। कल देखा था हमने प्रोज से संबंधित, आज देखेंगे हम पोएट्री से रिलेटेड, ठीक है ना। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आते हैं ये देखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित क्वेश्चंस के उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो कैसे पढ़ते हैं देख लीजिएगा। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is the water. No use to see there are other balls. ठीक, कवि क्या कहता है, क्या कह रहा है? एक लड़के की जब गेंद गुम हो जाती है, गुम नहीं हो जाती, पानी में गिर जाती है ना। तो अब वह लड़का, देख लीजिएगा, अब वह लड़का क्या है, क्या स्थिति है उनकी, कैसी दशा है उसकी, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है मतलब पानी में गिरा दिया है। तो अब उसकी क्या स्थिति है वो कवि कह रहा है, ठीक है ना। उसे अब क्या करना चाहिए? मैंने उसे, मतलब कवि कह रहा है कि मैंने उससे गेंद को जाते हुए देखा, लुढ़कते लुढ़कते गई गेंद, उछलते उछलते और पानी में गिर गई। वो सड़क पे गई और पानी में गिर गई। तो वो लड़का क्या है ना, वो लड़का क्या है जिसने अपनी गेंद खो दी है। व्हाट इज ही टू डू? अब वह क्या करेगा, क्या करना चाहिए उस लड़के को? आई सॉ इट गो, मैंने उसे जाते हुए देखा, मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन, खुशी खुशी बाउंस करते हुए नीचे गिर गई, कहाँ? सड़क से। और फिर कहाँ गिर गई? मेरीली ओवर देयर इट इज़ द वाटर, और उछलते उछलते पानी में गिर गई। नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स, अब उससे कहने का मतलब भी नहीं है, या कहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है कि अन्य गेंदें भी है, टेंशन मत ले, और गेंद भी है अपने पास में, वो उससे खेल लेना। अब ये कहने का कोई मतलब भी नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं दोस्तों, क्योंकि पोइट्री का व्याख्या जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर देने में व्याख्या का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि इस पोइट्री के माध्यम से हम आंसर नहीं दे पाते, तो हमें एक्सप्लेनेशन करना जरूरी होता है। तो देखिए व्याख्या क्या है इसकी। कवि उस लड़के की ओर, जो कवि है ना, उस लड़की की ओर देखता है जिसने क्या करा, अपनी गेंद खो दिया ना, उसकी ओर देखता है। और क्या वो ये जानना चाहता है कि ऐसे नुकसान हो गया, गेंद गुम हो गई, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। वो स्वयं देखना चाहते हैं कि गेंद को गुमा दिया ना, तो इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है वो देखते। क्योंकि उस कवि ने स्वयं देखा है गेंद को समुद्र में गिरते हुए, क्योंकि लुढ़कती लुढ़कती सड़क से फिर नीचे गिर गई, तो उसने स्वयं देखा है कवि ने। तो वो प्रतिक्रिया जानने के लिए उस लड़की की ओर देखता है कि वो कैसा रिएक्शन करता है, कैसा रिएक्शन देता है, ठीक है ना। कवि जानना चाहता है, मतलब कवि जानता है कि, क्या जानता है कवि? कि गेंद खोना लड़के के लिए सदमा होता है। कवि जानता है, अच्छे से जानता है कि गेंद जो गुम हो गई ना, तो उसके लिए एक सदमा से कम नहीं है। और यह कहने से कोई मतलब भी नहीं निकलता है कि कोई बात नहीं, गुम हो गई तो हम तुम्हें दूसरी गेंद ला देंगे। उनका मतलब तात्पर्य ये है कि एक लड़का गेंद खेल रहा था और हाथ से गेंद छूटा, और वो पहले नीचे गिरी और लुढ़कते लुढ़कते सड़क पे गई और बाउंस करके पानी में गिर गई। तो कवि ने वो आंखों से देख लिया था कि गेंद पानी में गिरी है। तो वो लड़के की ओर देखता है जिसने गेंद छोड़ी है, जिसके हाथ से छूटी है, कि यार इसकी रिएक्शन क्या हो सकती है, इसका क्या रिएक्शन होगा। कोई सदमा जैसा लगेगा, दुख होगा इसको,
ये जानने के लिए कि उसको थोड़ा सांत्वना भी दें, समझाएं भी सही। फिर बाद में उसका रिएक्शन देखता है और पता चलता है उससे कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता है कि टेंशन मत ले, कोई और गेंद भी मिल जाएगी तुम्हें, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चंस, है ना, कैसे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। फ्रॉम विच पोएम इज द एक्सट्रैक्ट टेकन। ये जो एक्सट्रैक्ट है किस कविता से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है? द बॉल पोएम, द बॉल पोएम। ठीक है ना, किस कविता से लिया गया है? द बॉल पोएम। ठीक है दोस्तों, व्हाट हैपन टू द बॉल, गेंद का क्या हुआ, गेंद का क्या हुआ, क्या हुआ था गेंद का? इट फेल फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द बॉय रोल्ड एंड फेल इनटू द वाटर। हाथ में से छूटा, इट फेल, हाथ में से छूटी, गिरी और बाउंस करके रोड से नीचे समुद्र में या पानी में जा गिरी। यही हुआ ना गेंद का? ठीक है, और ये व्याख्या से व्याख्या पढ़ा ना, तब जाके थोड़ा अच्छे से समझ में आया कि ये गेंद हाथ में से छूटी और लुढ़की, उछलती हुई बाउंस करती करती क्या हुआ? पानी में जा गिरी। ठीक है, कैन द बॉय गेट इट बैक, क्या लड़का उसे वापस प्राप्त कर सकता है? गेंद मिल सकती है क्या उसको? तो नो, द बॉय कैन नॉट गेट इट बैक, नहीं, लड़का उसे वापस नहीं प्राप्त कर सकता। पानी में गिर गया, क्या वापस प्राप्त करेगा? तो लड़का उसे वापस नहीं प्राप्त कर सकता। विच वर्ड मीन्स द सेम एज मैरीली, जो मैरीली शब्द है, मैरीली शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है जोवियली। क्या करना है? जोवियली, मतलब खुशी से, प्रसन्नता से, एक ही शब्द होता है, समान है इसके अर्थ, तो आपको जोवियली सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है जोवियली। ठीक है, समझ में आ गया? जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर उसमें होते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत होता है, थोड़ा तो उस पोएम के थ्रू समझ में आ गया, पर इसका एक्सप्लेनेशन और अगर समझ ले तो अच्छा रहेगा। उसमें अपन मन से भी लिख सकते हैं कुछ भी, कि गेंद में कैसे क्या गिरी, कहाँ हुआ, क्या हुआ, तो हाथ में से छूटी और नीचे गिरी और बाउंस करते करते फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गई। इस प्रकार से याद रह जाता है। ठीक है, हैप्पी दिवाली माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, और आपको माँ लक्ष्मी भंडार भरे आपके, और प्लीज़ लाइक मी, सब्सक्राइब मी एंड कमेंट्स मी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड वाचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।